हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक छोटी सी वीडियो लेके आप लोगों के सामने हूँ। पहले गौर से थोड़ा वीडियो पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ये देखिए क्या चीज़ है मेरे पास। अभी जो ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये एक्चुअली फ्यूज़र यूनिट है। कोनिका मिनोल्टा 164 या 65 में 5 का होता है। ये थोड़ा टूटा फूटा है, लेकिन वीडियो की वजह या कंटेंट क्या है वही मैं बता रहा हूँ। आजकल क्या होता है कि हर मशीन आप जब नया लेंगे तभी मशीन तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन कुछ कुछ थाउजेंड कॉपी होने के बाद, कुछ थाउजेंड इसलिए बोल रहा हूँ कि हर मशीन में सेम कंडीशन नहीं होता है किसी के। या फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप लोग कि 50 या 60,000 कॉपी के बाद क्या होता है, पेपर जाम की बहुत इशू आते हैं। और पेपर जाम का ये इशू की एग्जैक्ट कॉज दो या एक नहीं, कई कॉज होता है, लेकिन कुछ कॉमन प्रॉब्लम होता है। उसकी वजह से आप लोगों को ये पेपर जाम का इशू आते हैं, दिक्कत आते हैं। लेकिन पहले बात क्या है कि पेपर जाम होने की वजह से कहाँ होते हैं, कि पेपर जाम कहाँ होते हैं ये मेनली डिपेंड करता है आपका प्रॉब्लम कहाँ है। और अभी मैं आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ ये है आपका फ्यूज़र यूनिट। तो कोनिका मिनोल्टा जो पिज़्ज़ा 164 या हाल ही में जो चल रहा है मार्केट में 165 इन इन दोनों या तीन मॉडल का फ्यूज़र यूनिट सेम ही होता है। फ्यूज़र यूनिट या कोई फिक्सिंग यूनिट भी बोलते हैं इसे। तो उसका फ्यूज़र यूनिट में आके अगर पेपर जाम होता है तो आप लोगों को पहले नर्वस ना होके कहाँ हो रहा है एग्जैक्ट वो देखना है। और वो आप लोग तभी देख पाएंगे, समझ पाएंगे जबकि आपको एग्जैक्ट दिखाई देता है पेपर कहाँ आके जाम हो रहा है और बार बार हो रहा है या नहीं। और जाम के साथ साथ कोई साउंड वगैरह भी, कोई अनएक्सपेक्टेड साउंड वगैरह है या नहीं वो भी देखना ज़रूरी है। तो ये वीडियो बहुत ही छोटा होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप लोगों को मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप लोग समझ पाएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग खुद ही इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सके। अभी मेरे पास जो है ये इसका एक्चुअली दो पार्ट होता है। एक नीचे का पार्ट है, लोअर पार्ट है। अपर पार्ट जो होता है उसमें आपका एग्जिट ट्रे होता है। एक्चुअली पेपर को बाहर निकालने के वक्त थोड़ा सपोर्टिंग के लिए रहता है। वहाँ एक सेंसर होता है, वो जाके इससे कनेक्टेड होता है। देखिए नीचे सेंसर है, इससे कनेक्टर भी है, ये रहा। तो कभी कभी क्या होता है, अगर आप लोग देखिएगा अपर वो जो होता है एकदम एक लीवर की जैसे होता है, ऐसे ही आपका ऐसे रहता है। जब पेपर मूव करते हैं तो उसे प्रेस होके, उल्टा साइड प्रेस होके पेपर एग्जैक्ट होता है। और उसका दो फंक्शन होता है, एक तो पेपर को काउंट करना और दूसरा उसको सेंस देना है कि पेपर आ गया, इसे एग्जिट करना है, कमांड देता है। तो दो काम होता है। अगर वो सेंसर कभी टूट जाता है, सेंसर लीवर, तो पेपर जाके सेम जगह ही, एकदम 1 इंच भी नहीं, सेम जगह ही आपका जाम होगा। और दूसरा एक वजह है, ये देखिए, इसे कोई ब्लैक गियर बोलते हैं, कोई डबल गियर बोलते हैं, कोई 18x18 गियर बोलते हैं। बहुत ही छोटा होता है, 18 थे इसका ग्रिप है। तो ये गियर अगर समय के साथ साथ इसका भी डिप्रिसिएशन होता है और ऐसे साउंड होके स्लिप हो जाता है, तो तभी पेपर जाम होते हैं। तो पहली वजह तो ये है कि इसे आप रिप्लेस करेंगे तो आराम से प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। और एक वजह है, रुकिए मैं खोल के दिखाता हूँ, यह है हमारा प्रेशर रूलर। और एक दूसरा वजह है हीट, आपका हीट रूलर या फ्यूज़र रूलर। ये देखिए, अगर फ्यूज़र रूलर भी समय के साथ साथ पुराने होने के बाद इसका भी जो फिनिशिंग है वो भी ख़राब हो जाता है, तो तभी पेपर जाम हो सकता है या होता है। और एक फ्यूज़र के नीचे ही है, मैं आपको
शॉर्टकट खोल के दिखाता है हीट रोलर के नीचे। खोलना एक्चुअली मेरा एक पहले वाला भी वीडियो है, लापरवाही का नतीजा, मतलब ऐसा कुछ ही टाइटल था। थंबनेल में आप लोग देखिएगा, हाउ टू रिप्लेस फ्यूज़र रोलर, उसमें क्लियर है कैसे खोलते हैं। इसलिए मैं आज थोड़ा शॉर्टकट ही दिखा रहा हूँ। ये है, बोल रहा था मैं, जो 18x18 गियर या ब्लैक गियर या फ्यूज़र गियर, डबल गियर, जो भी बोले आप लोग। और ये हीट रोलर गियर होता है, ये ख़राब नहीं होता है, अक्सर खूब कम ही होता है। और ये है आपका हीटर रोलर या हीट रोलर, हम लोग हीट रोलर बोलते हैं। और उसके साथ साथ 2 कूलर रहता है या फ्यूज़र बुशिंग भी बोलते हैं। देखिए, इसका भी समय के साथ साथ ये भी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए भी थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो हार्ड होने की वजह से पेपर जाम होता है। तो पेपर जाम का कॉमन पहला 2 इशू ये होता है। हीट रोलर फिर भी चल जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपका ब्लैक गियर या बुशिंग नया है, हीट रोलर पुराना है, ऐसे है, तब भी पेपर जाम हो सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, हो सकता है। देखिए, ऐसा अगर ख़राब होने से, तो जो भी हो, तो 1 2 3 मतलब बुशिंग, गियर और हीट रोलर, ये 3 है वजह। और एक चीज़ है, हमारा ये पेपर को पास होने के लिए तो स्केल जैसे रहता है, मेटेलिक। ये देखिए, यहाँ भी ये भी कभी कभी गंदा होने की वजह से, मतलब यहाँ भी आपका इंक जाके गर्म होने के वजह से, जब हीट रहता है तो इंक यहाँ जो रहते हैं, ठंडा होने के बाद, कूल होने के बाद ये सब जाम हो जाता है। तो मैं शॉर्ट टाइम में खोल के दिखा रहा हूँ। और माफ़ कीजिएगा, मेरा कोई एक्स्ट्रा कैमरामैन वगैरह, कैमरामैन या कोई नहीं है। ये वीडियो भी सेल्फ बना रहा हूँ, तो दिखाई देने में या कुछ दिक्कत हुए तो माफ़ कीजिएगा। और थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत काम का ही होता है। और आप सभी को मैं बता रहा हूँ, मेरा चैनल में कल 10 जून को 1 साल हुआ। पिछले 1 साल में 1 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा। जगह जगह से आप लोग इंक्वायरी के लिए कॉल भी करते हैं, उसके लिए भी सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। ऐसे ही मुझे सपोर्ट देते रहिए, प्यार देते रहिए। देखिए, इसे क्या करना है हमें, इसे ऐसे करके साफ कर दे सकते हैं आप लोग अच्छे से। तो साफ करके फिर लगाइएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बोथ साइड जब आप लोग बैक टू बैक कॉपी करेंगे, तो एक्चुअली इस बैक टू बैक कॉपी करने के टाइम में जो बैक टू बैक होता है, सेकंड कॉपी होता है, तब देखिएगा कि पेपर जाके यहाँ तक आके जाम हो जाता है। तो उसका बजाय ये दोनों, ये जितना साफ रहेगा, ये देखिए ऐसे रहता है एक्चुअली, इसका कॉमन नॉर्मली ऐसे रहता है, लेकिन समय के साथ साथ ऐसे गंदा हो जाता है। तो इसे भी क्लीन करके वैसे ही ध्यान से लगाइए, ऐसे ही होता है दोनों। और क्या बात है, जब आप लोग फ्यूज़र चेंज करेंगे, इसको ग्रीस भी लगाना ज़रूरी है। ग्रीस मिलता है आप लोग मतलब नया बुशिंग के साथ आप लोगों को ग्रीस मिलेगा, तो वो ग्रीस हल्का सा करके लगा के, तो पहले जैसे प्रॉपर फिटिंग कीजिएगा ध्यान से। और इसका भी ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोल रहा था कि हीटर गियर या इसका भी उल्टा सीधा रहता है। ये है आउटर साइड और ये है इसके इनसाइड। तो इसे भी सीधा करके लगा के, इसे जब लगाइएगा आप लोग थोड़ा ध्यान से लगाइएगा, एक मतलब इसको आराम से लगा के प्रॉपर फिटिंग कीजिएगा, आपको प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को अच्छा लगा तो आगे तक शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी काम आए। थैंक यू।